चंद्रभान ठाकुर मीडिया वालों के सामने कहता है कि हमें असली गुनहगार को सजा दिलवानी होगी, जो भी असली गुनहगार है हमें उसे सजा दिलवानी होगी। हम चक्के जाम करवा देंगे, हम आंदोलन करेंगे, लेकिन असली गुनहगार को सजा तो दिलवा कर ही रहेंगे। उसी समय वहाँ पर अंजलि आ जाती है और अंजलि सभी मीडिया वालों के सामने कहती है, देखो तो सही यह बात कौन बोल रहा है। चंद्रभान ठाकुर जिसने अपने बेटे के लिए पद्मा पर मोलेस्टेशन का केस लगाया था, वो आज पद्मा की साइड है। वाह चंद्रभान ठाकुर जी वाह, आपको भी पता है और सबको पता है कि आप पॉलिटिशियन करप्ट है, फिर भी आप ऐसी बेकार सी हरकतें कर रहे हैं। शर्म नहीं आती क्या चंद्रभान ठाकुर। अंजलि अवस्थी चंद्रभान ठाकुर की बेइज्जती कर देती है, इसलिए चंद्रभान ठाकुर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद अंजलि महक को फोन करती है और तुम्हें युवराज को फोन करके कहना है कि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा मिस कर रही हूँ, मुझे तुमसे मिलना है। उसके बाद युवराज तेको सारा ही प्लान बता देगा कि वह किस तरीके से जेल से बाहर आने वाला है और यह सारी चीजें मुझे रिकॉर्ड कर भेज देना। महक बिल्कुल वैसा ही करती है, सारी ही चीजें रिकॉर्ड करके भेज देती है और अंजलि अवस्थी के पास इतना खतरनाक सबूत आ जाता है, इतना खतरनाक प्लान आ जाता है कि अंजलि अवस्थी अपना साथ देने के लिए गणेश अवस्थी को बुला लेती है और गणेश अवस्थी और अंजलि अवस्थी मिलकर चंद्रभान ठाकुर को यह केस हरा देते हैं। इसके बाद चंद्रभान ठाकुर बहुत ज्यादा आंख बबूला हो जाता है। चंद्रभान ठाकुर को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, वह नए नए प्लान बनाने लगता है कि आखिर किस तरीके से वह राघव सिंह राजपूत को हराएगा, किस तरीके से राजपूत परिवार को तहस नहस करेगा और आखिर उसके बेटे को बेल कब मिलने वाली है। इसके बाद चंद्रभान ठाकुर एक ऐसा प्लान बनाता है जिसके चलते अंजलि अवस्थी को भी जेल हो सकती है और राजपूत परिवार को भी तहस नहस करने की पूरी प्लानिंग कर लेता है। लेकिन आखिरी में जाकर अंजलि को सारे ही प्लान के बारे में पता चल जाता है, जिसके बाद अंजलि अवस्थी कुछ ऐसा करती है जिसे जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। तो आखिर अंजलि ने ऐसा क्या किया, आइए जानते हैं आज के एपिसोड में। कहानी की शुरुआत होती है चंद्रभान ठाकुर से। चंद्रभान ठाकुर इंटरव्यू दे रहा होता है, उसी समय वहाँ पर अंजलि अवस्थी आ जाती है। अंजलि अवस्थी पूरा मीडिया वालों के सामने बताती है कि यह करप्ट पॉलिटिशियन यहाँ पर क्या कर रहा है, इसका बेटा तो जेल में सड़ रहा है और ये यहाँ पर इंटरव्यू दे रहा है। चंद्रभान ठाकुर अंजलि को चिल्लाता है कि तुम मेरे ऊपर मत चिल्लाओ, तुम तुम्हारे राघव सिंह राजपूत को देखो, उनकी इमेज का क्या होगा, उनको पुलिस कस्टडी में रखा गया है और मैं कोर्ट के अंदर यह साबित कर दूंगा कि राघव सिंह राजपूत ने गुनाह किया है। राघव सिंह राजपूत ही पद्मा के मर्डर के पीछे का कारण है, राघव सिंह राजपूत ने ही पद्मा का मर्डर करा है। अंजलि चंद्रभान ठाकुर के ऊपर चिल्लाने लगती है कि ए चंद्रभान ठाकुर, देखो जो साबित करना है ना तो वो साबित कर दे, लेकिन कल कोर्ट के अंदर मैं ये साबित कर दूंगी कि राघव सिंह राजपूत बेगुनाह है। चंद्रभान ठाकुर कहता है कि कल कोर्ट के अंदर मैं सारे ही सच का खुलासा कर दूंगा। अंजलि कहती है कि आप सच सामने लाने की बात तो छोड़ ही दीजिए, क्योंकि सभी को पता है कि आपकी सच्चाई क्या है। आपका बेटा तो जेल में सड़ रहा है और आप एक नंबर के करप्ट पॉलिटिशियन है। आप क्या सच सामने लेकर आएंगे, मैं ही सारा सच सामने लेकर आऊंगी और मैं यह गारंटी देती हूँ कि जो असली गुनहगार है उसको सजा जरूर मिलेगी और आने वाले समय में आपको पता चल जाएगा कि असली गुनहगार कौन है, किसने पद्मा का मर्डर किया है। चंद्रभान ठाकुर वहाँ से चला जाता है। भजन सिंह अंजलि अवस्थी के ऊपर चिल्लाता है और कहता है कि ए अंजलि अवस्थी, ज्यादा होशियार बनने की ना जरूरत नहीं है, कल कोर्ट के अंदर वैसे भी तो यह केस हारने वाली है और वैसे भी राघव सिंह राजपूत ने तो तुझे मना ही कर रखा है ना केस लड़ने के लिए। अंजलि कहती है कि ए भजन सिंह, तू बीच में टांग अड़ाने की कोशिश मत कर, मैं केस लड़ूंगी मतलब लड़ूंगी और ना केवल लड़ूंगी बल्कि इस केस को जिताऊंगी भी सही और समय आने पर तेको पता चल जाएगा कि असली कातिल कौन है। भजन सिंह अंजलि को चिल्लाता हुआ जाता है कि याद रखना अंजलि, याद रखना, राघव सिंह राजपूत को जेल तो जरूर होगी। इतना ही कहकर भजन सिंह वहाँ से चला जाता है। अंजलि महक को फोन करती है। महक कहती है कि क्या मदद चाहिए अंजलि भाभी, मैं अपने पापा को जेल से छुड़वाने के लिए युवराज से शादी करने को भी तैयार हूँ। अंजलि कहती है कि तुम्हें वही करना है। महक कहती है कि मुझे शादी करनी है, मैं युवराज सिंह ठाकुर से शादी नहीं करूंगी। अंजलि कहती है कि तुम्हें असली में शादी नहीं करनी है बल्कि ऐसा नाटक करना है। तुम युवराज सिंह ठाकुर को फोन करो और कहो कि मैं तुम्हें मिस कर रही हूँ, तुम कब जेल से बाहर आओगे। महक कहती है कि लेकिन मेरे पास तो युवराज का नंबर है ही नहीं। अंजलि कहती है कि युवराज के फोन नंबर पर कॉल नहीं लगेगा, वह तो जेल में है ना, इसलिए मैं तुम्हें एक नंबर देती हूँ और उस नंबर पर कॉल करके तुम कहना कि मुझे युवराज से बात करवाओ। महक बिल्कुल वैसा ही करती है, वह एक आदमी के नंबर पर फोन लगाती है और कहती है कि मुझे युवराज से बात करवाओ। वह आदमी महक से बहुत पूछने की कोशिश करता है कि तुम्हें यह नंबर कहाँ से मिला, लेकिन महक बताती ही नहीं है। महक बोलती है कि मुझे युवराज से बात करनी है, युवराज से बात करवाओ मेरी। वह आदमी फोन ले जाकर युवराज को दे देता है। फिर महक युवराज से कहती कि युवराज, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ, गलती हो गई, मुझसे माफ कर दो मुझे। अगर हम शादी वाले दिन ही शादी कर लेते तो आज मुझे ऐसी नौबत नहीं आती। मुझे तुमसे मिलना है युवराज, मुझे तुमसे शादी करनी है, लेकिन तुम तो जेल में हो ना। युवराज कहता है कि नहीं नहीं, जेल में तो सिर्फ कुछ दिनों के लिए हूँ, कुछ ही दिनों के अंदर मैं जेल से बाहर आने वाला हूँ। महक पूछती है कैसे। युवराज कहता है कि मैंने जेल के अंदर बैठे बैठे ना एक नया प्लान बनाया है।
महक पूछती है कैसा प्लान। युवराज महक को सारा ही प्लान बता देता है और यह प्लान को सुनने के बाद महक की आंखें खुल जाती है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि महक ने अपना फोन रिकॉर्डिंग पे डाल दिया था, जिससे युवराज ने जो भी प्लान बताया सारी ही बातें फोन के अंदर रिकॉर्ड हो गई। और यह सबसे बड़ा सबूत अंजलि अवस्थी अगले ही दिन कोर्ट में पेश करने वाली है। खैर इसी के साथ यह खूबसूरत सा एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है, इस ट्विस्ट और सस्पेंस के साथ कि आगे होने क्या वाला है। हम सभी जानते हैं कि राघव सिंह राजपूत बेगुनाह है। राघव सिंह राजपूत ने कोई भी गुनाह नहीं किया है और अगर कोई पद्मा के मर्डर के पीछे का कारण है तो वह सिर्फ चंद्रभान ठाकुर है। चंद्रभान ठाकुर को जेल हो जानी चाहिए। अंजलि अवस्थी को यह सारी ही बातें पता चल चुकी है कि पद्मा के मर्डर के पीछे चंद्रभान ठाकुर का हाथ है। युवराज सिंह ठाकुर ने जेल के अंदर बैठे बैठे एक नया प्लान बनाया है और वह प्लान के ऊपर काम कर रहे हैं चंद्रभान ठाकुर और भजन सिंह। अंजलि उसकी मदद करने के लिए गणेश अवस्थी को भी बुला लेगी। गणेश अवस्थी और अंजलि अवस्थी साथ में मिलकर राघव सिंह राजपूत का केस लड़ेंगे और आखिरी में हम देखेंगे कि अंजलि और गणेश अवस्थी यह दोनों ही मिलकर राघव सिंह राजपूत को केस जिता देंगे और आखिरी में जाकर हम देखेंगे कि चंद्रभान ठाकुर को जेल भी हो जाएगी। खैर यह केस एक दिन के अंदर खत्म नहीं होने वाला है। यह केस कम से कम 1 महीने तक खींचा जाएगा। कोर्ट के अंदर तारीख पे तारीख आएगी, लेकिन आखिरी में जाकर हम देखेंगे कि भजन सिंह को अपना मुंह नीचे झुकाकर जाना पड़ेगा, क्योंकि भजन सिंह अपनी जिंदगी का पहला ही केस हार जाएगा। अंजलि अवस्थी राघव सिंह राजपूत को यह केस जिता देगी और केस जीतने के बाद राघव सिंह राजपूत अंजलि अवस्थी का शुक्रिया अदा करेंगे, क्योंकि जो अंजलि अवस्थी एक समय पर राघव सिंह राजपूत के खिलाफ केस लड़ती थी, अब वही अंजलि अवस्थी राघव सिंह राजपूत की तरफ से केस लड़ रही है। इनफैक्ट राघव सिंह राजपूत को यह केस जिताएगी भी सही। और अगर हम बात करें चंद्रभान ठाकुर और भजन सिंह की, तो भजन सिंह तो बच जाएगा, लेकिन चंद्रभान ठाकुर को जेल हो जाएगी और युवराज सिंह ठाकुर को फांसी हो जाएगी। इसी के बाद चंद्रभान ठाकुर का पूरा ही परिवार तहस नहस हो जाएगा। चंद्रभान ठाकुर ने राघव सिंह राजपूत से वादा किया था कि वह राजपूत परिवार को तहस नहस कर देंगे, जलाकर राख कर देंगे वह राजपूत परिवार को। और चंद्रभान ठाकुर ऐसा करने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन अंजलि अवस्थी दरार बनकर आएगी, दीवार बनकर आएगी, जो कि चंद्रभान ठाकुर को मुंह तोड़ जवाब देगी और चंद्रभान ठाकुर को गलत साबित कर देगी कि वह किससे पंगा ले रहे थे। देश के सबसे बड़े एडवोकेट राघव सिंह राजपूत से बदला ले रहे थे। सभी को पता है कि चंद्रभान ठाकुर करप्ट पॉलिटिशियन है और उसका बेटा युवराज सिंह ठाकुर वो तो एक नंबर का आवारा है, आवारा, एक नंबर का सट्टेबाज है, एक नंबर का शराबी है, जो कि पद्मा के साथ बदतमीजी कर रहा था। इनफैक्ट आने वाले एपिसोड के अंदर हम देखने वाले हैं कि पद्मा की मौत के पीछे किसका हाथ है, यह भी हमें पता चलने वाला है। अब चंद्रभान ठाकुर ने तो यह मर्डर नहीं करा है, जो भी करा है चंद्रभान ठाकुर के गुंडों ने करा है। तो हो सकता है कि चंद्रभान ठाकुर उनके गुंडों को फंसा दे कि मैंने तो मर्डर नहीं करा है, मेरे गुंडों ने मर्डर करा है। बाकी आने वाले एपिसोड के अंदर सारे ही सच का खुलासा हो जाएगा और हम देखेंगे कि चंद्रभान ठाकुर को जेल हो जाएगी और युवराज सिंह ठाकुर तो पहले से ही जेल में सड़ रहा है। इस और राघव सिंह राजपूत को बेल हो जाएगी और राघव सिंह राजपूत अंजलि अवस्थी से प्यार करने लगेंगे। मतलब राघव सिंह राजपूत अंजलि अवस्थी के ऊपर चिल्लाना छोड़ देंगे। राघव सिंह राजपूत को यह लगने लगेगा कि अंजलि अवस्थी मेरी बहू है, अंजलि अवस्थी मुझे नीचा दिखाना नहीं चाहती है और इसी के चलते अंजलि अवस्थी और राघव सिंह राजपूत के बीच में सुलह हो जाएगी। बाकी आपके हिसाब से आने वाले एपिसोड में क्या होने वाला है नीचे कमेंट करके जरूर बताना। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।